प्रशांत स्टार्ट है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों आप लोग? सभी आ जाओ फटाफट लाइव, फिर करते हैं क्लास को शुरू। तो बच्चों कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कौन कौन लाइव आ गया फटाफट बताओ जरा मुझे। हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सभी लोग? अभी कौन कौन लाइव है? मुझे आपके कमेंट नहीं शो हो रहे हैं बच्चों। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो बच्चों फटाफट आ जाओ आप लोग लाइव, ठीक है? और वीडियो को कर दो आप लोग शेयर। चलो शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? क्लॉक, है ना? घड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लॉक हमारा टॉपिक चल रहा है, क्लॉक। क्लॉक टॉपिक चल रहा है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं घड़ी, ठीक है? घड़ी हमारा टॉपिक चल रहा है, क्लॉक। तो कौन कौन अभी लाइव है? मुझे तो किसी का भी कमेंट अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो बच्चों कमेंट कर दो। आप लोगों को लग रहा है शर्म लग रही है अभी आप लोगों को, कमेंट नहीं कर रहे हो? हैं? अनिल मीना, हेलो सर जी, हेलो भाई दोस्त, हेलो हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी आ जाओ बच्चों फटाफट सभी लोग लाइव। शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक हमारा चल रहा है क्लॉक। आरती सेठ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो बच्चों कैसे हो आप लोग सभी, और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? आज तो 2 दिन बाद मिलना हुआ, कल तो क्लास हुई नहीं थी, ठीक है? और टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था, हम टाइम फाइंड आउट करना सीख रहे थे। एग्जैक्ट टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम सीख रहे थे, और वहीं से अभी अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। दिव्या पोदार, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है? तो बच्चों हमारा टाइप 3 चल रहा था। टाइप 3 आप लोगों को याद होगा, टाइप 3 हम पढ़ रहे थे, और इसमें बच्चों हम टाइम फाइंड आउट करना सीख रहे थे। टाइम, ठीक है? एग्जैक्ट जो टाइम होता है, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन ये है हमारा, देखो बच्चों आप एक बात समझ लो, घड़ी में ना 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे। और 12 घंटे कोण जो होता है 360 डिग्री होता है। तो आपको कोई भी एक आर के बीच में कोई भी कोण दे सकता है, ठीक है? कोई भी टाइम हो सकता है और कोई भी एंगल हो सकता है। वो जो एंगल होता है वो पर्टिकुलर किस टाइम पर होता है ये हमें फाइंड आउट करना होता, ठीक है? सही चल रही है, अच्छा ओके अनिल, ओके वेरी गुड, बढ़िया चलनी चाहिए सबकी पढ़ाई। अच्छे हैं सर, आप अच्छे हैं सर? हाँ मैं ठीक हूँ बच्चों, आप भी ख्याल रखिए अपना, मास्क वास्क प्रॉपर लगा के रखिए, है ना? सिस्टम बहुत बेकार है, बकवास चल रही है दिव्या पोद्दार की पढ़ाई। डोंट गो आउटसाइड सर। नहीं आउटसाइड नहीं जाते हैं, लेकिन स्टूडियो तक तो आना पड़ता है, ठीक है? लेकिन प्रॉपर देखो, जितना बचाव हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए पूरी अच्छी तरह से, और मास्क वास्क प्रॉपर लगा के रखिए, अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और बाकी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट ना आए, पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो बच्चों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ये है बच्चों, 1 और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में आपको बताना है, 1 और 2 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां, किस समय घड़ी की सुइयां 6 डिग्री के कोण पर होती है, ठीक है? ये आपको बताना है, 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक? कोई भी एंगल हो सकता है बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी पूछ सकता है वो हमसे, ठीक है?
DSK 123 चरण स्पर्श गुरुजी, मैं लखनऊ जा रहा हूँ बाई ट्रेन और आपकी क्लास भी साथ साथ। अरे वेरी गुड DSK मेरे दोस्त, लेकिन एक काम करना, जहाँ भी बैठे हो सैनिटाइज कर लेना वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सही, ठीक है। और थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग बैठ जाना अगर ट्रेन खाली हो तो, ठीक है। और कोशिश करना कि प्रॉपर सैनिटाइज आप कर सकें, मास्क वास्क लगा के रखना, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे बता दो। पहला क्वेश्चन आपकी क्लास में मैंने शुरू कर दिया, 1 और 2 बजे के बीच में आपको बताना है कि 1 और 2 बजे के बीच जब हमारी मिनट और आवर हैंड 1 और 2 वाले नंबर के बीच में होती हैं तो उस समय 6 डिग्री का कोण, वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जिस समय बनता है। अनिल मीनाने का क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर 6 + 6 1 बजकर 1 past 6 + 6/11। अच्छा 4 + 4/11 सही है सर जी। ओके अभी चेक करते हैं 1 और 2 बजे के बीच में 6 डिग्री का कोण हमें देखना है किस समय बनेगा। 1 और 2 बजे के बीच किस समय 6 डिग्री का कोण बनेगा। देखो बच्चों कुछ नहीं, क्वेश्चंस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये है बच्चों, आपका स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ। जब भी आपको टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों 2/11 A1 ± A2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों, और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे, ठीक है। बड़े आराम से आंसर बना सकते हैं। कैसे? देखो जैसे इसने टाइम दिया हमें 1 और 2 बजे के बीच 6 डिग्री कब बनेगा, तो बच्चों इसमें A1 की वैल्यू कैसे आती है बच्चों, इस नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करके 30 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों 1 × 30 कितना हुआ 30, तो 2/11 गुणा 2/11 A1 की वैल्यू कितनी होगी 30 और प्लस माइनस A2 की वैल्यू क्या होती है, जो गिवन एंगल होता है मीन 6 डिग्री, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व भी तो करना है बच्चों। 2 आंसर आएंगे, एक 6 माइनस करने पर और एक 6 प्लस करने पर। तो बच्चों 2/11 अगर मैं माइनस कर देता हूँ माइनस, तो 30 - 6 कितना हुआ बच्चों 24, ठीक है। एक तो ये आंसर बनेगा आपका। दूसरा क्या आंसर बनेगा 2/11 और 30 + 6 कितना हुआ बच्चों 36 से गुणा कर दो, ठीक है। ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, मिनट में आएगी, मिनट में। तो बच्चों 24 × 2 कितना हो गया 48, तो 48 को बच्चों 11 से भाग दे दो। जब 11 से भाग देंगे तो 11 × 4 कितना हुआ बच्चों 44, 11 × 4 कितना हुआ 44, 4 बचेंगे तो 4/11 मिनट। ये क्या आते हैं बच्चों, मिनट्स आते हैं हमेशा। मिनट पास्ट कितने बजे के बाद पूछ रहे हैं 1 और 2 के बीच, तो पास्ट 1। एक तो ये टाइम होगा बच्चों, ठीक है। एक बार तो 6 डिग्री का कोण इस समय बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा, दूसरी बार इस समय बनेगा, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके। तो बच्चों 2 × 36 कितना हुआ 72, 2 × 36 कितना हुआ 72, 72/11 बस सिंपल भाग दे दो। 11 × 6 कितना होता बच्चों 66, 11 × 6 कितना हुआ 66, कितने बचे बच्चों 6 बचे, 6/11 मिनट पास्ट 1। तो बच्चों 1 और 2 बजे के बीच में ना 2 बार 6 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको बताया बच्चों, देखो 0 डिग्री 180 डिग्री छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सभी एंगल ना 2 बार बनते हैं। आपके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। आपके क्या आएंगे बच्चों 2 आंसर आएंगे इस तरह से, ठीक है। ये आपके दोनों आंसर हो गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसका आंसर आप लोगों को बताना है बच्चों। सर ये पॉजिटिव 6 + 6/11, नेगेटिव 4 + 4/11। वेरी गुड अनिल मीना, वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताना मुझे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन दोस्तों मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस। आपको बताना है 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में 15 डिग्री का कोण फर्स्ट टाइम कब बनेगा, पहली बार कब बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में 15 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, ठीक है, किस समय बनेगा। राकेश दहिया गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राकेश। तो अब आपको बताना है 2 और 3 बजे के बीच में। बच्चों देखो आपको कुछ भी रटना नहीं है, आप कोई भी टाइम बोल सकते हो कमेंट में कि सर हमें इस टाइम पर ये एंगल बताओ एग्जैक्ट कब आएगा। तो आप जो क्वेश्चन बोलोगे ना बच्चों वही करवा देंगे, कुछ भी नहीं रटना है इसमें, सिंपल क्वेश्चन से बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस को। बस एक बात याद रखना हमेशा
ये A1 और A2 की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये A1 और A2 की वैल्यू हमेशा 360 डिग्री से तो कम होनी चाहिए, ठीक है। A1 और A2 की वैल्यू जो हम बनाते हैं, ये जो वैल्यू आती है बच्चों, ये हमारी 360 से कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 0 से कभी भी ये कम नहीं हो सकती, क्योंकि एंगल नेगेटिव में तो होता नहीं, माइनस में होता नहीं। और दूसरा, अगर 360 से ज़्यादा आएगी तो नेक्स्ट आर में पहुंच जाएगा टाइम अगले घंटे में, तो ये वैल्यू ना तो कभी 360 से ज़्यादा होगी। अगर कहीं पर प्लस करने पर 360 से ज़्यादा आती है तो उस कैलकुलेशन को आपको नहीं करना है। सिमिलरली अगर माइनस करने पर नेगेटिव में पहुंच जाती है तो उस कैलकुलेशन को भी हम नहीं करेंगे। अनिल मीना ने कहा क्वेश्चन नंबर 2 पॉजिटिव वाला बना रहे हैं। 13 + 7/11 पास 2, 2:13 सही 7/11 पर होगा। नेगेटिव होगा 8:02 सही, अच्छा 2:08 सही 2/11 पर। अच्छा 2 बार बनेगा, तो अब कौन सा वाला पूछा गया बच्चों, आंसर कौन सा दोगे। देखो बच्चों, इसने पूछा है कि 2 और 3 बजे के बीच में 15 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, पहली बार कब बनेगा 15 डिग्री का कोण। तो बच्चों 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच पहली बार कब बनेगा, तो 2/11 को गुणा कितने से करेंगे बच्चों, A1 ± A2 होता हमारा यहाँ पर, ठीक है। और A1 की वैल्यू कैसे आती है, इसको 30 से गुणा करके, 2 × 30 कितना हो गया बच्चों 60, तो 2/11 गुणा, ये तो होगी वैल्यू 60 प्लस माइनस A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो बच्चों, उसने पहली बार पूछा है, इसका मतलब केवल एक एंगल बताना है हमें, एक बार कैलकुलेशन करनी है जो पहली बार बना होगा। तो पहली बार कब बनेगा बच्चों, देखो ये घड़ी है आपकी, ठीक है। मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ कैसे इन चीजों को आप लोग पहचानोगे कि कब पहली बार बनेगा कब दूसरी बार, ठीक है। यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, ठीक है। तो बच्चों जब 2 बजे का समय होता है तो 2 ऐसे बजते हैं घड़ी में, ठीक है। और ये वाला एंगल आपको पता है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। इनके बीच में 30 डिग्री होता। तो वो क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, वो पूछ रहा है कि पहली बार 15 डिग्री कब बनेगा। तो पहली बार 15 डिग्री तब बनेगा जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगी करीब, ठीक है। तो पहली बार कब बनेगा, यहाँ पर बनेगा। दूसरी बार कब बनेगा, 0 डिग्री बनाकर जब ये आगे जाएगी। तो हमें केवल कौन सा बताना है बच्चों, पहली बार वाला बताना है। इसका मतलब जो माइनस करने पर बनेगा, माइनस पर, तो 2/11 और 60 से बच्चों अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। तो 45 × 2 कितना हो गया बच्चों, 45 × 2 हो गया 90, और 90 को जब 11 से भाग करोगे तो 11 × 8 कितना होता है 88, 2 बच गए। तो 8 सही 2/11 मिनट पास्ट 2, 2:08 सही 2/11 मिनट पर 15 डिग्री का कोण पहली बार बनेगा। और दूसरी बार अगर पूछेगा दूसरी बार, तो बच्चों दूसरी बार कब बनेगा, प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी वो वाली। तो आपको एग्जाम में या जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब पहली बार बनता है कब दूसरी बार, और केवल उतना ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर तो नेगेटिव करेक्ट है सर जी, हाँ बिल्कुल अनिल। देखो पहली बार कब बनेगा, पहली बार तो यही बनेगा ना, 2 और 3 बजे के बीच में 15 डिग्री कब बनेगा, पहली बार यहाँ बनेगा जब यहाँ आ जाएगी सुई, ठीक है। दूसरी बार बाद में बनेगा, ओवरलैप करने के बाद जब आगे निकलेगी तब दूसरी बार बनेगा। मुझे बताओ समझ में आ रही है आप लोगों को चीजें। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, इधर बना देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना है बच्चों 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अर्पिता जायसवाल सर साउंड कम है, साउंड कम आ रहा है। अच्छा मैं माइक को थोड़ा
ऊपर लगा के देखता हूँ। सर मैं आ गया हूँ, विशाल कुमार। पेट, अच्छा अब क्या साफ करके आए हो ये मत बताओ, बस इतना बता दिया आपने, आ गए हैं इतना बहुत है, ठीक है। अनिल मीना, 3:05 सही 7:05 पर, गुड ग्रेट। तो बच्चों आवाज़ सही आ रही है क्या आप लोगों को? अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। मुझे लगता है आवाज़ अभी सही आ रही होगी। चलो आंसर बनाते हैं। देखो बच्चों कितना ही टाइम लगना है, आपको पता है फॉर्मूला ये है, तो 2/11 को हम कितने से गुणा करेंगे? तो a1 प्लस माइनस a2, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a1 प्लस माइनस a2 करते बच्चों, a1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? इसको 30 से गुणा कर दो सिंपल, तो 2/11, a1 की वैल्यू कितनी है? 7 गुणा 3 21 मीन्स 210, प्लस माइनस a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? अब अपोजिट जो होती हैं बच्चों सुइयां एक दूसरे के, तो अपोजिट का मतलब क्या? एक तरह से इनडायरेक्टली 180 डिग्री एंगल पूछा है ना बच्चों। अपोजिट का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री एंगल। तो A2 कितना आ गया बच्चों? 180 डिग्री आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 2/11 अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस करने पे कितना आएगा? 180 प्लस 20 30 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आया बच्चों। और प्लस अगर आप कर दोगे 2/11 अगर प्लस कर दे तो बच्चों, तो 210 प्लस 180 कितना होगा? तो ये 0 हो गया। 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9 हुआ। और 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3, 390 डिग्री हो गया। मुझे एक बात बताओ, पूरा जो सर्कल होता है घड़ी का ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। तो जब 360 डिग्री कवर कर लेती है कोई भी सुई, तो फिर अगले घंटे में चला जाता है टाइम। तो इसका मतलब अगर 360 से, देखो मैंने बताया कि ये A1 A2 की जो वैल्यू होती है कभी भी 360 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इस कैलकुलेशन को हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, इस कैलकुलेशन को हम लोग नहीं करेंगे। जब भी आपकी ये वैल्यू 360 से ज्यादा या 0 से कम होगी तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बच्चों केवल एक ही बार बनेगा। 30 गुणा 2 कितना हो गया? 60, 60/11 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों? 5/11 मिनट पास्ट 7, 7:05 सही 5/11 पर, 7:05 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। 7:05 सही 5/11 पर। दिव्या पोदार, सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अनिल मीना, 7:05 सही 5/11, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों समझ में है, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना। क्यों नहीं करेंगे दिव्या? बात को समझो। अगर आप 390 से गुणा कर दोगे कैलकुलेट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। 390 को 2 से गुणा करेंगे, 11 से भाग दे देंगे। लेकिन घड़ी में 60 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती ना, और इसमें 60 मिनट से ज्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो टाइम होगा ना, जब ये कैलकुलेट होकर आएगा, तो ये 7 और 8 के बीच का टाइम नहीं होगा, ये 8 बजे के बाद का टाइम आएगा। और वो हमसे 7 और 8 के बीच का पूछ रहा है, इसीलिए हम इस पार्ट को छोड़ देंगे, ठीक है। केवल इतना रीजन है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन ये टाइम 8 बजे के बाद का टाइम होगा, ठीक है। राकेश समझ गए, दिव्या समझ गए, ओके। चलो अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, इनके आंसर बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये रहा मेरा। At what time between 4 and 5 o'clock, at what time between 4 and 5 o'clock will the hands of a clock, will the hands be 4 minutes apart? At what time between 4 and 5 o'clock will the hands be 4 minutes apart? 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होंगी? 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होंगी? बिल्कुल। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है बच्चों? 180, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर एक सुई यहां पर है तो दूसरी इधर होगी, मीन्स 180 डिग्री, यही अपोजिट हुआ, ठीक है।
तो बच्चों 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 4 मिनट की दूरी पर होंगी? सर आपका हेयर स्टाइल बढ़िया है सर। कौन कौन टेलर के पास कटवाते थे से क्या मतलब? अभी भी कटवाते हैं। और टेलर से कहाँ? टेलर से नहीं कटवाते हम, ठीक है, हम तो हलवाई से कटवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिया 4:10 सही 10/11 सही है क्या सर जी? अच्छा एक क्या आपने बनाया 4:10 सही 10/11 पर बनाया एक आपने। अच्छा अभी बताते हैं 1 मिनट। 4 और 5 के बीच में क्या पूछा गया? 4 मिनट की दूरी कब होगी? 4 मिनट की दूरी कब होगी? नहीं ये तो सही नहीं है नील मीना, चेक करो अपनी कैलकुलेशन, ये तो करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये टाइम तो मुझे सही नहीं लग रहा है। अनिल ये सही नहीं है, दूसरा आप फिर से ट्राई करो। गोलू कुमार हाय सर, हेलो भाई, हेलो गोलू। राकेश दैया 17 सही 5/11 17 सही 5/11 सर जी 4 मिनट में पूछा है। ओके हाँ 4 मिनट पीछे, 4 मिनट की अपार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? 4 मिनट की दूरी। अब दूरी पहले भी होती बाद में भी, इसका मतलब 2 आंसर आएंगे। जब अपार्ट पूछेगा तो आंसर कितने आएंगे बच्चों? 2 आंसर आएंगे, ठीक है। आंसर कितने आएंगे? 2 आएंगे। और इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी भी आप बना सकते हैं बच्चों। चलो अब आंसर बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। इसने कहा 4 और 5 बजे के बीच, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? अब हम 2/11 को गुणा करने जा रहे हैं। किससे गुणा करेंगे बच्चों? A1 की वैल्यू कितनी है? तो 4 × 3 कितना हो? 12, 120 डिग्री और प्लस माइनस। तो बच्चों जो 4 मिनट है, 4 मिनट, मुझे एक बात बताओ बच्चों, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैंने आपको बताया था, जो घड़ी होती है बच्चों, घड़ी, इस पे जो मिनट वाले निशान लगे होते हैं बच्चों, छोटे वाले जो निशान होते हैं सब ना 6 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। ये सब 6 डिग्री पर होते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट का मतलब 12 डिग्री, 3 मिनट का मतलब 18 और 4 मिनट का मतलब कितना हो बच्चों? 24 डिग्री। तो ये 4 मिनट भी कह सकता है और 24 डिग्री भी बोल सकता है। एक ही तो बात हुई बच्चों, 4 मिनट या फिर 24 डिग्री, एक ही बात हुई। तो बच्चों A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24 डिग्री A2 की वैल्यू दी हुई है। बस अब कर दो बच्चों, कैलकुलेशन कर दो, 2/11, ठीक है। एक बार माइनस कर दो, 120 से 24 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 96। और दूसरी बार क्या आ जाएगा बच्चों? 2/11 और 120 में 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कैलकुलेट करो, 96 × 2 कितना हो जाएगा? 2 × 6 12 मीन्स 2, और 2 × 9 18 और 1 19, 192 हो गया बटे 11। भाग दे दो इसको बच्चों, 11 × 1 कितना होगा? 11 × 1 11, बचेंगे 8, और 11 × 7 कितना हुआ बच्चों? 77, बचेंगे कितने? 5। तो 17 5/11 मिनट पास्ट कितना बच्चों? 4 और 5 के बीच पूछा। तो एक तो आंसर ये आ गया 17 सही 5/11 पर। 17 सही 5/11 पर तो 4 मिनट पीछे होगी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से। तो राकेश दहिया ने बिल्कुल सही आंसर बनाया था, एक 17 सही 5/11। अनिल मीना सर जी 4 मिनट में पूछा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, ओके पूरा पढ़ लेना था, कोई बात नहीं। और दूसरा वाला टाइम निकाल लेते हैं बच्चों। दूसरा टाइम कैसे निकलेगा? 144 × 2 कितना हो गया? 288/11। भाग दे दो इसको, ठीक है बच्चों। भाग देंगे तो 11 × 2 कितना हो जाएगा? 11 × 2 कितना हो गया? 22, 6 बचेंगे। तो 11 × 6 कितना होगा? 66, और 2/11 तो 26 2/11 मिनट पास्ट 4। तो 4:26 सही 2/11 पर। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, 4:17 सही 5/11 पर।
और 26 सही 2/11 पर 4 मिनट आगे होगी। तो इस तरह से ना बच्चों 4 मिनट की दूरी बनेगी मिनट और आवर हैंड में। बात समझ में आई बच्चों? विशाल कुमार 17 सही 5/11, ठीक है। राकेश दूसरा आंसर 24 आ रहा है। 26 सही 2/11, हाँ दिव्या 26 सही 2/11 होगा। दूसरा 26 सही 2/11, वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैं तो एग्जाम भी नहीं दे रहा आपसे, सही तो मेरी कैलकुलेशन है। अगर मुझे पेपर देना होता ना तो मैं अपनी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग बना दो बच्चों। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। आपको बताना है बच्चों, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock will the minute hand be 4 minutes behind the hour hand? एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 और 4 बजे के मध्य, 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी? 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी? 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी? विशाल कुमार सर ऑप्शन में दोनों थोड़ी होगा। भाई दोस्त अगर दोनों हुए तो ऑप्शन जैसे मान लो ये ए है, ये आपका बी है, ऑप्शन सी में कुछ और दे दिया तो ऑप्शन डी में ए एंड बी बोथ देगा। ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक देगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इतना पीछे या इतना आगे। ठीक है, अगर दोनों दिए जाएंगे तो बोथ वाली कंडीशन देगा। सर 24 तो मैं 6 गुणा 4 24 बता रहा था। अच्छा ओके राकेश, गॉट इट। अनिल मीना ने बनाया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 27 सही 3/11 मिनट और 12 मिनट। अनिल दोस्त क्वेश्चन को ना हमें जितना पूछ रहा है उतना ही आंसर हम बनाएंगे। इसने पूछा एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द मिनट हैंड बी 4 मिनट बिहाइंड द आवर हैंड। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो चलो आंसर बना लेते हैं बच्चों। तो अगर 4 मिनट पीछे होगी तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करने पे पीछे वाला कौन बनेगा? तो 2/11 a1 प्लस माइनस a2। एक a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 को आप गुणा कर दोगे 30 से तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गई a1 की वैल्यू, प्लस माइनस a2 कितना है बच्चों? a2 हमसे कितना है? 4 मिनट बिहाइंड पूछा हुआ है, तो 4 मिनट का मतलब कितना हुआ बच्चों? 24 डिग्री हुआ। ये हो गया 24 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखो अगर पूछता है बिहाइंड, तो बिहाइंड अगर पूछता है तो माइनस वाला एंगल बनेगा, और अगर अहेड पूछता तो प्लस वाला। ठीक है, तो बच्चों 2/11 गुणा माइनस कर दो, 90 में से 24 माइनस करोगे कितना है बच्चों? 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, और 8 में से 2 गए तो बच्चों 6 बचेंगे, 66 डिग्री। और 66 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 66 गुणा 2 कितना हुआ? 132। 132/11, 11 से भाग कर, या 11 इसको गुणा क्यों करते? 11 गुणा 6 66, ये तो कैंसिल ही हो गया। 6 गुणा 2 कितना आ गया बच्चों? 12 मिनट आ गए। तो 12 मिनट पास्ट कितने बजकर पूछ रहा है? 3 और 4 के बीच में। तो 3 बजकर जब 12 मिनट का समय होता है बच्चों, घड़ी में देखना आप लोग, अगर घड़ी आपके घर पे है तो जिस समय 3 बजकर 12 मिनट का समय होता है उस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से ना सही 4 मिनट पीछे होती है। उस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से सही 4 मिनट पीछे होती है।
ठीक है बच्चों, समझ गए। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर इस तरफ। At what time between 2 and 3 o'clock? At what time between 2 and 3 o'clock will the hands of a clock be at right angle? Right angle for first time. दो और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां पहली बार समकोण बनाती हैं? ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच आपको बताना है किस समय घड़ी की सुइयां पहली बार समकोण बनाएंगी। अच्छा, विशाल कह रहे सर मैं वॉच देख रहा हूं और उसी को देखकर आंसर दे रहा हूं, लेकिन विशाल वॉच से ये तो आंसर्स आ जाएंगे जो एग्जैक्ट मिनट वाले हैं, लेकिन सारे थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि वॉच में हम जो फ्रैक्शन में पार्ट आता है वो थोड़ी ना चला पाएंगे। चलो अब इसका आंसर बना दो। 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां पहली बार समकोण पर होंगी? पहली बार, फर्स्ट टाइम। 5:05 सही, 5:05 सही, 5 सही 5/11 पर नहीं। चिलवा बना रहा हूं, आ जाओ सबकी दावत है जयपुर। अच्छा, चिलवा वहां की डिश होगी भाई। चिलवा तो नहीं सुना, क्या बनता है हरियाणा में? चूरमा। चूरमा ही तो नहीं है क्या ये? चूरमा तो जानते हैं। चिलवा आप बताओ कुछ किस तरह की डिश होती है? और जब कोविड ठीक हो जाएगा जयपुर आना होगा तो बिल्कुल आएंगे, डोंट वरी, और आपके हाथ का चिलवा खाएंगे। राकेश ने कहा 5 सही 5/11, दिव्या पोदार ने कहा 5 सही 5/11। 2 और 3 बजे के बीच में हमें राइट एंगल बनाना है बच्चों, राइट एंगल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल कितना डिग्री होता है बच्चों? ये तो सब जानते हो आगे आप लोग। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पूछ रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो आंसर बनाते हैं बच्चों। तो आंसर जब हम बनाएंगे 2 और 3 के बीच पूछ रहे हैं तो टाइम निकालेंगे, तो 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2, ऐसे ही तो करते बच्चों आप। तो 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है? 2 को 30 से गुणा करेंगे मीन्स 60। ठीक है, और A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। एक बात बताओ बच्चों, जो हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक घड़ी, ठीक है, इसमें 12 यहाँ पर रहता है, यहाँ पर 6 होता, यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 है। ठीक है, वो पूछ रहा है 2 और 3 बजे के बीच। तो बच्चों जो 2 बजते हैं घड़ी में, ऐसे बजते हैं ना, 2 सबकी घड़ी में ऐसे ही बजते हैं। जब 2 बजते हैं ना बच्चों, तो एक्चुअली 60 डिग्री का कोण होता है घड़ी में, 60 डिग्री का, जो कि ये रहा आपका है ना, ये वाला एंगल। अब वो पूछ रहे कि किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी की सुइयां बढ़ना शुरू होगी, तो पहली बार जब ये बढ़ रही है तो अब 60 डिग्री से तो ये एंगल कम ही होता जाएगा ना। तो जब ये 0 डिग्री बनाएगी उसके बाद में फिर से आगे बढ़ेगी, तो फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब घड़ी की सुई यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है, मीन 4, 5 पर जब पहुंच जाएगी तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ 5 पर पहुंचने पर 90 डिग्री बनाएगी। तो एक तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, और दूसरा कब बनेगा बच्चों? जब ये मिनट वाली सुई यहाँ 11 पर पहुंच जाएगी, तब भी तो 90 डिग्री बनेगा। 30, 60 और 30, 90। ठीक है, 30, 60 और 30, 90। तो 2 बार 90 डिग्री बनेगा। आपको पता है 90 डिग्री 2 ही बार बनता, एक इधर बनेगा बच्चों, एक इधर बनेगा। ठीक है, तो अगर आप प्लस करते हो और माइनस करते हो तो देखो कौन कौन सा बना, 2/11। अगर हम माइनस करेंगे बच्चों, माइनस, तो 60 माइनस 90 कितना हुआ बच्चों? 30 डिग्री। 60 माइनस 90 कितना हुआ? ये तो कितने में जाएगी बच्चों वैल्यू? ये किस में चली जाएगी बच्चों? नेगेटिव में जाएगी। ये वैल्यू किस में जाएगी बच्चों? नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में। ठीक है, कि 60 से अगर आप 90 माइनस करते बच्चों तो ये नेगेटिव में जाएगी 30, तो इसको कंसीडर हम नहीं कर रहे। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2/11 और 60 प्लस 90 कितना हुआ? 150। इसको कैलकुलेट कर लो, 150 गुणा 2 कितना हुआ? 300। 300/11 कितना होगा बच्चों? भाग दे दो, 11 गुणा 2 22,
22, 11 गुणा 2 22, 8 बचे, 11 गुणा 2 22, 8 बचे, कितना हो गया बच्चों 80 हो गया। तो 11 गुणा 7 77, 27 3/11 मिनट पास्ट कितना बच्चों, कितने बजकर पूछ रहे हैं ये 2 और 3 के बीच में। तो 2:27 सही 3/11 मिनट पर राइट एंगल बनेगा, 2:27 सही 3/11 मिनट पर। नहीं सर जी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, चूरमा डिफरेंट होता है। अच्छा हाँ, तो बस यही अभी ये नहीं पता था ना, चूरमा और ये जो आप बता रहे थे, नाम भूल गया मैं जो आपने बताया, ये अलग है। तो बच्चों क्या क्या आपके आंसर आए थे? तो बच्चों आंसर क्या रहेगा हमारा, एक ही बार बनेगा 2 और 3 बजे के बीच में। 2 और 3 बजे के बीच में जो राइट एंगल बनेगा बच्चों केवल एक ही बार बनेगा, 27 सही 3/11 मिनट पर। जो दूसरा बनेगा ना बच्चों वो तो एग्जैक्ट 3 o'clock पर बनेगा, ठीक है। तो 2 और 3 बजे के बीच की अगर मैं बात करूं तो केवल एक ही बार राइट एंगल बनेगा, और कितने पर, 27 सही 3/11 मिनट पर। तो बच्चों बात समझ में आई? मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव में वैल्यू होगी तो कैलकुलेट मत करना, क्योंकि वो टाइम उस आर के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब भी 360 से ज्यादा वैल्यू होगी तब भी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। सर चिलवा पिया है? हाँ चिलवा भी पी लेंगे भाई जब आप पिलाओगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। इस क्वेश्चन का बताओ आंसर आप लोग अब मुझे। क्वेश्चन नंबर 7, at what time between 3:30 and 4 o'clock at what time between 3:30 and 4 o'clock 3:30 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां, 3:30 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी, 60 डिग्री का। 3:30 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाती? दिव्या पोदार, सर नेगेटिव वाला रिपीट। दिव्या ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो हमारा पहले बन चुका होता, ठीक है। तो अगर हम इस बात की बात करें तो ये 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा पार्ट। अगर हमारी वैल्यू जो A1 A2 की वैल्यू है वो 360 और 0 के बीच में लाई करती है तभी वो पार्ट उस पर्टिकुलर आर में आता है, अदरवाइज वो दूसरे आर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर दूसरे आर में वो टाइम होगा तो उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरा आर में होगा तो वहां पर कैलकुलेट होगा। विशाल कुमार 5 सही 5/11। तो बच्चों 3:30 और 4 बजे के बीच में आपको बताना है, 3:30 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां, 3:30 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 60 डिग्री के कोण पर होंगी। 60 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? अच्छा मुझे 1 मिनट का टाइम देना, आप आंसर बनाओ, मैं क्लास की टाइमिंग पूछ लेता हूँ एक बार। तो बच्चों क्या आंसर आप लोगों ने बनाया? विशाल ने कहा 5/11। ओके ओके ओके, चलो आंसर बनाते बच्चों। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ठीक है। देखो 2/11, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने आपको बताया था ये 3:30 से 4 दिया हुआ है, लेकिन आप इसको क्या कंसीडर करोगे बच्चों, 3 से 4 ही कंसीडर करोगे। और 3 गुणा 30 कितना हुआ 90 डिग्री। A1 की वैल्यू 90 प्लस माइनस A2 कहाँ से आएगा बच्चों, ये जो गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो 2/11, 2/11 एक वैल्यू कैसे आती है बच्चों, एक वैल्यू आती है माइनस करके, 90 - 60 कितना हुआ 30।
और दूसरी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस करके 2/11 गुणा 90 + 60 कितना हुआ, 150। इसको कैलकुलेट करोगे 60/11 हो गया, मीन्स 5/11 मिनट पास्ट 3। ठीक है, अब ये तो बना बच्चों 3:05 के करीब बना। क्या आपसे ये वाला पार्ट पूछा गया, मुझे इतना बता दो बच्चों, आंसर कौन सा वाला दोगे आप। विशाल ने भी 5/11 बनाया, जबकि दिव्या ने भी 5/11, राकेश ने 27/3/11। तो बच्चों हमसे 3.5 और 4 के बीच पूछा है, तो अगर हम हल्का सा कॉमन सेंस यूज करें, मुझे बताओ 3.5 का मतलब क्या, 3:30। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है जो 3:30 के बाद और 4 बजे से पहले बन रहा हो। तो बच्चों ये वाला तो 3:30 पे नहीं बना ना, ये तो 3:05 के करीब बन गया। इसका मतलब ये वाला हमसे नहीं पूछा गया है। अगर ऑप्शन में ये गिवन भी है तब भी हम इसे अपना आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि 3.5 के बाद वाला नहीं है। इसका मतलब हमसे ये वाला पूछा गया, ये वाला। जब इसको कैलकुलेट करोगे 150 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों, 300। तो कैलकुलेशन देखो ये रही 150 वाली, तो ये कितना आएगा बच्चों, 27/3/11 मिनट पास्ट 3। ठीक है, तो 3:27 सही 3/11 इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन में भी आपको यही टिक करना है। अब बताओ समझ में आया, समझ में आया बच्चों ये आपको। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो फिर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो बच्चों अब आपका एक क्वेश्चन ये है, एट व्हाट टाइम बिटवीन at what time between 5 and 6 o'clock, at what time between 5 and 6 o'clock will the hands of a clock be at 20 डिग्री एंगल। 20 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 20 डिग्री का कोण बनाएंगे। विशाल कुमार, ओ ब्लेंडर मिस्टेक क्या करूं सर, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी है जिससे यहाँ पर हो पेपर में ना हो। ठीक है, विपुल शर्मा 27 से 3/11। अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का बता दो। अब बच्चों अपनी तरह, अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले साथ में क्वेश्चन तो कर लेना, मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला जो टाइप 3 इस क्वेश्चन के आंसर आप बना सकते हो बच्चों। किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये टाइम लिख दो, ये एंगल लिख दो, बना लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब आपके 3 टाइप एक तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जब हम शैडो वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं, इमेज वाले एंगल दिया जाए तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम दिया जाए तो एंगल निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। विशाल कुमार 23 सही 7/11 होगा। दिव्या पोदार यस सर यस सर यस सर, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों देखो वैल्यू रख दो यहाँ 2/11, और इसने क्या पूछे 5 और 6 के बीच में कोई भी टाइम हमें देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पहला जो एंगल आता है A1 कहाँ से आएगा, यहीं से, 5 × 3 15, 150 प्लस माइनस बच्चों कितने डिग्री का कोण चाहिए, 20 डिग्री का, कैलकुलेट कर लो इसको, 20 डिग्री का। ठीक है, तो 2/11 एक बार माइनस करेंगे बच्चों तो 150 - 20 कितना हो, 130। और दूसरा एंगल कैसे आएगा बच्चों, 150 में 2/11 और 150 में कितना जोड़ देंगे बच्चों, 20, तो 170 हो गया। कैलकुलेशन कर लो इसकी, 130 × 2 कितना हो गया, 260/11। 260 को 11 से भाग देंगे, 11 × 2 कितना हो, 22, 4 बचेगा, तो 11 × 3 33, फिर 7 बचेगा, 23 सही 7/11, 23 सही 7/11 मिनट पास्ट 5, 5 बजकर 23 सही 7/11 मिनट
पर, ठीक है। और दूसरा कब बनेगा, 170 का डबल कितना होगा बच्चों, 340, 170 का डबल 340, 340 को 11 से भाग करोगे तो 11 से भाग करने पर 11 गुणा 3 कितना होगा, 33, एक बचेगा, ये 0 आ गया, तो ना जाने की 0, ना जाने की 0, ठीक है। तो 30 सही कितना आ जाएगा बच्चों, 30 सही 10/11, 30 सही 10/11, मिनट पास्ट कितना हो जाएगा, 5। तो 2 बार बच्चों 20 डिग्री का कोण बनेगा, 2 बार, 23 सही 7/11 पर बनेगा। और दूसरा कब बनेगा बच्चों, सर 5 आवर्स और 6 आवर में 6 को 30 क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं 30 से ही तो कर रहे हैं दोस्त, देखो 5 और 6 में, अच्छा 6 को क्यों नहीं करते हैं दोस्त, 6 को इसलिए नहीं करते हैं विशाल, 6 को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी में देखो क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ 12 है, ये 6 है, ये हमारा 5 है, तो उसने पूछा है कि 5 और 6 बजे के बीच, तो अगर 5 और 6 बजे के बीच की हम बात करें तो ये 5 बजकर कुछ मिनट ही तो आएंगे, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, ये जो आवर हैंड है ये 5 से आगे बढ़ना शुरू होगा और ये मिनट हैंड आगे बढ़ना शुरू होगा, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम किसके कितने बजे के बाद आएगा, 5 बजे के बाद ही तो आएगा। तो ये वाला एंगल ही तो हम फिक्स करते हैं 30 से गुणा करके। अगर हम 6 को फिक्स कर देंगे, 6 में 30 से गुणा करेंगे तो वो टाइम ना 6 बजकर आएगा, जबकि हमने उसने हमसे पूछे 5 और 6 के बीच में, मीन्स 6 बजे से पहले, ठीक है। अगर 6 को गुणा करेंगे 30 से तो 6 बजे के बाद वाला समय कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है विशाल, क्लियर हुई बात। चलो अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इनके आंसर आप बताना, 1-2 क्वेश्चन है मेरे पास, इस तरह के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर बताना। अब आप एंगल इस तरह से टाइम निकालना तो सीख गए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, थोड़ा चेंज करके आपको। क्वेश्चन ये है बच्चों 9 नंबर। अब आपको बताना है बच्चों, एक दिन में जो घड़ी की सुइयां होती है, मीन्स मिनट और आवर हैंड, वो कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये है बच्चों कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ये है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होती है। जनरली ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे बता दो एक दिन में। चलो मैं इनके लिए ऑप्शंस भी आपको दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 24, ठीक है। और इसके लिए भी ऑप्शन है 11, 12, 22, 24। ठीक है, ये बच्चों आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मुझे बता दो। राकेश ने कहा 180 11 बार। ABCD ऑप्शन आपको टिक करने बच्चों। और मैं एक दिन में पूछ रहा हूँ, एक दिन में 180 कितने बार बनता, एक दिन में 0 डिग्री कितने बार बनता,
एक दिन में 90 डिग्री कितने बार बनता है और एक दिन में स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में कितनी बार आती है। राकेश ने 180 बनाया है 11 बार, 0 डिग्री भी 11 बार। राकेश ने 90 डिग्री बनाया 22 बार। विपुल शर्मा ने 180 11 बार, विपुल शर्मा 11 बार। राकेश दहिया 180 22 बार, 0 और 180 22 बार। मंजीत मौर्य, सर आज मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है आपकी क्लास के, सर क्लास कब से चल रही है। मंजीत क्लास 8 बजे से चल रही है। आज बच्चों मैं आपको ना ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, आप लोग व्हाट्सएप कर देना, जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं उनको ऐड कर दूंगा। अच्छा अभी आवाज आ रही होगी बच्चों, तो सुनो देखो दोबारा से। एक दिन का मतलब कितना होता है बच्चों, 24 घंटे। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, और एक घंटे में एक बार 180 बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। 24 घंटे में बच्चों 22 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट आती हैं। इसी तरह से 0 डिग्री, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री ना एक दिन में बच्चों 22 बार बनता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक दिन में 90 डिग्री अगर पूछा जाए तो एक दिन में मीन्स एक घंटे में ना 90 डिग्री बच्चों 2 बार बनता है। एक घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है। और 12 घंटे में बच्चों केवल 22 बार 90 डिग्री का कोण बनता। और अगर एक दिन में पूछता है मीन्स एक दिन का मतलब है 24 घंटे में, तो 44 बार घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। और जब बच्चों स्ट्रेट लाइन पूछा जाता है तो स्ट्रेट लाइन में ना
0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। तो 0 और 180 आपको पता है बच्चों, एक दिन में 0 डिग्री कितने बार बनता है, 22 बार, और 180 भी कितना बनता है बच्चों, 22 बार। तो 22 + 22 कितना हुआ, 44 बार, 44 बार, ठीक है। तो 44 इसका आंसर, 44 इसका आंसर, इसका आंसर 22, इसका आंसर भी कितना होगा बच्चों, 22 होगा। तो बच्चों मुझे बताओ, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये चारों चीजें याद रखना, ये पूछी जाती हैं आपसे। कारण बताऊं ऐसा क्यों होता, कारण जानना है तो देखो बच्चों, घड़ी में बता देता हूँ बनाकर। ये रही आपकी घड़ी, यहाँ नंबर है 12, यहाँ पर नंबर है बच्चों 6, यहाँ नंबर है 3, यहाँ पर नंबर 9, ये नंबर 1 होता है, ये 2 है, ये 4 हो गया, यहाँ पर हो गया बच्चों 5, ये 7 है, नंबर 8 है, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। तो बच्चों ये जो 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री, 0 डिग्री जो होता है बच्चों 11 और 1 बजे के बीच में ना 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल केवल एक ही बार बनता है, एग्जैक्ट 12 पर। इसीलिए 12 घंटे में ना केवल 11 बार 0 डिग्री बनता है 12 घंटे में, क्योंकि 11 बजे से और 1 बजे के बीच में केवल एक ही बार बनेगा। प्रैक्टिकली बनाकर देख लेना घड़ी में, सही 12 बजे बनेगा, सही 12 बजे। इसी तरह से बच्चों 5 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री जो एंगल होता है 180, ये केवल एक ही बार बनता है। और बच्चों 2 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ 2 घंटे में 3 बार बनता है। इसी तरह से 8 से 10 के बीच 3 बार बनता है, तो ये 2 बार कम हो जाता है, 12 घंटे में 22 बार बनता और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकली भी बच्चों करके देख सकते हैं और ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, आज क्या हुआ, आज मैंने कुछ जगह तो नोटिफिकेशन शेयर कर दिया था क्लास का लिंक, कुछ जगह नहीं शेयर किया था, ठीक है। तो बच्चों को पता भी नहीं था कि आज क्लास हो रही है, तो कल क्लास हुई नहीं थी, टाइमिंग भी चेंज है और बच्चों को आइडिया भी नहीं था आज क्लास हो रही है, क्योंकि सबको नोटिफिकेशन नहीं गया था, शेयर नहीं कर पाया था लिंक, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे अभी लाइव हैं उनको मैं बता दूं, कल की जो हमारी क्लास होगी, बैच जो हमारा बच्चों रीजनिंग स्पेशल स्टार्ट हो रहा था 29 अप्रैल से हो रहा था, लेकिन अभी वो बच्चों 1 मई से शुरू होगा, ठीक है। उसमें जो क्लासेस शुरू होंगी वो 2 दिन डिले से शुरू होंगी, 1 मई से, 1 मई से शुरू होंगी। जो रीजनिंग स्पेशल है हमारा, रीजनिंग स्पेशल बच्चों 1 मई से क्लास आपकी शुरू होंगी, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। आपको सब पता ही है कि 99 रुपीज़ में पूरा कोर्स है, 99 रुपये में बच्चों पूरा कोर्स है, ऐसा नहीं कि पर मंथ फी है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन कराने में या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों पूछ सकते हैं, उस पर नंबर दिया हुआ है वहाँ भी, और मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बच्चों कल की जो टाइमिंग होगी, कल सबसे पहली बात हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, कल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कराने जा रहा हूँ। कल जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्या होगी, हम फॉल्टी क्लॉक पढ़ेंगे, है ना, जिसको एरर क्लॉक भी बोलते हैं, डिस्टर्बिंग क्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट क्लॉक, जब घड़ी खराब होती है तो उससे सही क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कल हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कल फॉल्टी क्लॉक हम लोग पढ़ेंगे। और टाइमिंग जो रहेगी बच्चों आपकी वो 8 बजे से रहेगी, 8 PM टू, ठीक है, 8 बजे से आपकी क्लास रहेगी और जब तक टाइप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रहेगी। 9 तक तो है ही, 9:30 या 10 भी बज सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कल 8 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी, स्टार्टिंग मैंने बता दी कब से होगी, लास्ट 9 या 10 बजे तक, जब तक ये टाइप 4 हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रहेगी। विशाल कुमार, गाइस हम सभी वीडियो को शेयर करें हमारे लिए सर, इस कोरोना काल में हमें हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं आप लोग, शेयर करें और लाइक करें को, अच्छा, विवनता को शिखर पर ले जाना है। हाँ बच्चों बिल्कुल, आप लोग जो कर सकते हो, जो आपके एंड में वो आप करो, हमारे एंड में कितने पढ़ाना तो पढ़ाएंगे हम। और बच्चों केवल आप, ऐसा नहीं है कि केवल टाइम पास करेंगे, नहीं, आपको अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट देंगे। आपके एंड में इतना है कि चीज़ों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ये सब आपके हाथ में। तो बच्चों आज इतना ही। कल की क्लास में, कल टुमारो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 8 बजे से क्लास होगी, 8 PM से क्लास होगी, 8 बजे से, ठीक है। और फॉल्टी क्लॉक हम इसमें पढ़ेंगे, खराब घड़ी से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं कल, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।